हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास फिर से एलसीडी आई है रिपेयर होने के लिए। और दोस्तों ये हमारा दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल नंबर है, ठीक है। तो मैं दोस्तों सब चीज़ के ऐसे मॉडल नंबर दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये एलजी की जो है हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। और ये दोस्तों 19 वोल्ट से चलती है। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ भी है 19 वोल्ट यानी कि डीसी के 1.6 एम्पियर से, ठीक है। तो अभी मैं दोस्तों इसमें फ़िलहाल आपको बताने वाला हूँ इसे कैसे कैसे हमें चेक करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर दोस्तों फुल कंडीशन में डेड आई है और इसमें बस थोड़ी कभी लिप जिप हो जा रही है और कभी नहीं हो जा रही, ठीक है। वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार इसमें लगा के दिखा देता हूँ, जो कि इसे सीधी करके, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसे एक बार सीधी करता हूँ और फिर आपको एक बार फाइनली दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अभी वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी समझ में आने वाली है। और हमें सबसे पहले चेक करनी किस चीज़ में होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास ये डीसी वाली है, जैसे कि 19 वोल्ट वाली है, तो अब दोस्तों वो तो आप कर लीजिए, चाहे मैन में कर लीजिए, चाहे आप दोस्तों सीरीज में कर लीजिए। अगर वैसे वाली आती है यानी कि जो सीधा एसी से चलती है, वो आपको चेक करनी होती है दोस्तों इसमें, यानी कि सीरीज बोर्ड में, ठीक है। तो अब फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ इसे, यानी कि पहले मैन में लगा लेता हूँ। और अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर इसे 19 वोल्ट के चार्जर से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। अब मैं दोस्तों एक बार आगे की साइड यानी कि पैनल की साइड लेके चलता हूँ। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमारा लूजिंग है, तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर अब लग चुका है, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों आपको आगे की साइड लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पर देखते हैं हमारी लाइट आती है या नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लाइट आ चुकी है, यानी कि बल्ब जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि अभी हमारी एलईडी ऑन है, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर दोस्तों ऑन तो हो चुकी है। और अब मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ यहाँ पर पैनल की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक बार, ये टच भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों टच वाली है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसे टच करा और यहाँ पर दोस्तों अभी भी बिल्कुल नहीं चली है। तो मैं दोबारा से दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने बंद किया, बंद करने के बाद दोबारा चालू किया, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ब्लिंकिंग हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर वैसे कैमरे में नहीं दिख रही है और वैसे दिख रही है, ठीक है। अभी मैं लाइट बंद करता हूँ। अभी मैं आपको एक बार वो भी दिखाना चाहता हूँ इसे बंद करके। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कैमरे में नहीं दिख रही है, आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा उसे कैसे कैसे रिपेयर करना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी ये एलईडी ऐसे ब्लिंकिंग करती है, यानी कि एक बार बंद होकर दोबारा चल जाती है, ठीक है, और कुछ भी तस्वीर नहीं दिखाती है, तो उसमें कंडीशन में क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमें हटाना होगा डीसी का ये जो चार्जर है। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि हमारा दोस्तों सही है या ख़राब है, ठीक है। उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पर चेक करना होता है। वैसे तो जब कभी भी चार्जर में दिक्कत नहीं आती है, पर हमारे जो दिक्कत आती है वो हमारे दोस्तों इसमें आती है, ठीक है, एलईडी में। तो अब मैं दोस्तों एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ इसे खोलने के बाद, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसे खोल लेता हूँ पूरे को, और खोल के अभी मैं आपको फाइनली इसे दिखाने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों खोलने का तरीका बहुत आसान होता है, पर आपको एक बारीक पेचकस लेना होगा, जो कि दोस्तों हमारा बिल्कुल बारीक रहता है, और माइनस की साइड से हल्का हल्का सा अंदर की साइड पुश करके उसके लॉक खोलने होते हैं, यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल के। तो चारों तरफ से दोस्तों ऐसे खोलना होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं फ़िलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे कैसे खोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पर रख लिया है। और रखने के बाद दोस्तों अब फाइनली मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो दोस्तों यहाँ पर रहती है, ये बैक लाइट के लिए रहती है। तो फिलहाल दोस्तों हमें जितनी भी सारी जीके है यहाँ पर चेक करनी है, कोई सी दोस्तों हमारी, यानी कि जो हमारे दोस्तों कार्बन लग जाता है वो तो नहीं है, या हमारी गंदगी तो नहीं जम रही है जिकों में। तो यहाँ पर दोस्तों जिग में हमें चेक करना होगा। अगर दोस्तों हमारे जिग में जो ये रहती है गंदगी, वो हमें चेक करनी होती है कि यहाँ पर दोस्तों कार्बन से जम रहा है या नहीं जम रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिग पे हमारे कार्बन आ जाते हैं, अगर हमारे दोस्तों नाले के पास घर है तो, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ ये सारी जिग निकाल के, कि यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अभी फ़िलहाल सपा है, 2-3 ही जिग हमें ऐसी लग रही है, यानी कि जो 2-3 प्रिंट है वो हमें दोस्तों सपा नहीं लग रहे हैं। तो जिस पे डाउट है दोस्तों उसे हमें यहाँ पर सपा कर लेना है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल जैसा आपको दिखा रहा हूँ ऊपर की साइड से चेक करना है, यानी कि सही करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको भी ऐसे करना है फ़िलहाल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और जितने भी ये जिक होती है ये सारों को ऐसे ही करना होता है, ठीक है। चाहे आप रेजर ले सकते हो, चाहे आप दोस्तों ब्लेड की सहायता से या थिनर की सहायता से आप इसे सफा कर सकते हो। फ़िलहाल दोस्तों अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे सफा करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल क्लीन यहाँ पर हो चुकी है जिक, और थोड़ी बहुत रह रही होगी तो दोस्तों वो बिल्कुल सफा हो जाएगी, यानी कि बुरुश से। और हमें यहाँ पर भी चेक यानी कि सफा करना होता है, या तो ब्लेड से कर सकते हो या आप यहाँ पर बुरुश ले सकते हो, क्योंकि ब्लेड तो यहाँ पर नहीं जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बुरुश ले लेना है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ इसे यहाँ पर सफा करके कैसे करनी है। और थिनर से करनी है दोस्तों। यहाँ पर हमें दोस्तों इसे थिनर से करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरह से करके, और यहाँ पर हमें फिर से पैक करके दोबारा चेक करनी होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ये भी दिखा देता हूँ बिल्कुल सही कर इसे यानी कि सफा करके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सफा कर दिया और फिर दोबारा से इसे लगा लेते हैं। तो जितने भी जिक है दोस्तों सब हमें यहाँ पर सफा करनी है, और इधर की दूसरी साइड से भी देख लेनी है, अपोजिट साइड से, कि यहाँ पर दोस्तों सफा है या नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पर सफा नहीं है तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी पहले में दिखाया था। तो यहाँ पर भी हमें सफा करनी है, और सफा करने के बाद अभी मैं आपको वो भी फाइनली दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैं सफा करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। तो जो अंदर की दोस्तों इसमें जो यानी कि जो जिक के अंदर का कनेक्टर रहता है उसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से सफा करना होता है, जिससे कि दोस्तों हमारा बाद में कुछ दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सीधे की तरफ से सीधा लगाना है, उल्टे की तरफ से अगर उल्टी है तो आपको उल्टी तरफ से लगानी है। वैसे तो दोस्तों वहाँ पर आपके उल्टी तरफ से नहीं लगेगी, क्योंकि उधर से उसका डिज़ाइन दे रखा है जिधर से हमारे लगनी होती है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम इन जिकों को भी देख लेंगे अच्छी तरह से। अगर इन पे भी कार्बन जम रहा होगा तो इन्हें भी सफा कर देंगे। फ़िलहाल एक एक बार हमें इन्हें सफा कर लेते हैं, क्या पता दोस्तों जम ही रहा हो यहाँ पर कार्बन। तो फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। दूसरी जिक को भी हम यहाँ पर निकालते हैं। और ये दोस्तों पैनल की जिक है, और ये कुछ सप्लाई की जिक है, जो कि हमारे दोस्तों 19 वोल्ट से लेके और 3.3 वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया पैनल के लिए और यह सेंसर के लिए रहती है, ठीक है। तो वो उसके लिए काम आती है। अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों आपको ये वाली भी दिखा देता हूँ, दूसरे वाले यानी कि तीसरे वाले जिक। और फिर हमारे दोस्तों आ जाती है बैक लाइट की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैक लाइट। बैक लाइट में कैसे चेक करनी होती है अब मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें दोस्तों बैक लाइट के लिए ये जो रहती है जिक, ये सफा करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें सफा करने यहाँ पर करके, और अभी हम आपको एक बार दिखाते हैं सफा करके बिल्कुल अच्छे तरह से। अगर हमारे दोस्तों चल जाती है तो ठीक है, वरना हम दोस्तों दूसरा तरीका अपनाएंगे कि जो अगर फिर सारे फॉल्ट देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं दोस्तों आपको ये दिखा रहा हूँ कि इन्हें सफा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको लगा देनी है दोबारा से। तो अब दोस्तों हमें इसे भी सफा करनी है, जो कि दूसरी तरफ से अपोजिट साइड होती है इसकी बैक लाइट, चाहे आपकी कोई सी भी जिको बैक लाइट की, ठीक है दोस्तों। उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से सफा करनी है। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर सफा है। अभी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ इसे। वैसे तो मैंने दिखा दिया है, और अभी मैं इसे चला के भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी हमारे दोस्तों जिक थी वो हमने सफा कर लिया है। और सफा करने के बाद दोस्तों अब हमें फाइनली इसे चला के देखना है, क्या पता दोस्तों चल जाए। अगर फिर भी नहीं चलती है तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है सप्लाई दे चेक करनी है। उसके बाद फिर दोस्तों हमें दूसरा तरीका अपनाना होता है कि बैकलाइट चेक करने का तरीका। फिर हमें सप्लाई में देखना है कि कोई चीज़ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसे लगा दिया है, और लगाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक बार चला के इसे फाइनली दिखा देता हूँ। तो मैंने दोस्तों आपको मेन बोर्ड में लगा के दिखा दिया, और यहाँ पर हमारी एलईडी भी ऑन हो चुकी है। तो अब मैं दोस्तों फ़िलहाल आपको एक बार दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसे ऑन करता हूँ टच से। अभी यहाँ पर हमारी ऑन नहीं है, आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल वहाँ पर रेड लाइट जल रही है। अब मैंने इसे दबाया, ठीक है, यानी कि बटन को वहाँ पर हल्का सा लगाया, तो देख सकते हो दोस्तों हल्की सी नीली आई, फिर चली गई। यहाँ पर आपको महसूस हुआ होगा दोस्तों, हल्की सी नीली आने के बाद वहाँ पर बिल्कुल दोबारा से चली गई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, और मैं अभी आपको एक बार दिखाने वाला हूँ अभी दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे ऑन किया,
और यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा से आएगी लाइट थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर चली गई थी। मैंने अभी आपको दिखाया था तो उसमें महसूस हो रही थी, यानी कि कैमरे में भी दिखा था कि यहाँ पर दोस्तों चली थी अभी। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर कभी यानी कि चल जा रही है, फिर हमारे दोस्तों एकदम यानी कि 2-1 सेकंड रुकती है, फिर हमारी कट मार जा रही है। ठीक है, वो हमें वो दोस्तों वोल्टेज चेक करनी है कि कहाँ पर ड्रॉप हो रही है, जिसके वजह से दोस्तों कट मार रही है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मैं आपको वही रीज़न आपको दिखाने वाला हूँ, उसे कैसे कैसे चेक करना है। अब हमने एलईडी को ऑन करके और यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारे दोस्तों कितनी वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। यानी कि जिक पे यहाँ पर 19 वोल्टेज आनी चाहिए, 3.3 वोल्टेज आनी चाहिए, वो हमें चेक करनी है। ठीक है, तो अभी हम आपके सामने एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमें यहाँ पर कितनी वोल्टेज अवेलेबल होती है। तो हमने एक दोस्तों ग्राउंड पर रख लिया और एक हमारा दोस्तों प्लस यानी कि चेक करने के लिए है ये प्रोब, और मल्टीमीटर को 20 पे लगाए रहना है, क्योंकि हमारे दोस्तों 19 वोल्ट से तो खुद ऑपरेट है। तो हमें चेक करनी है 19 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 19.43 यानी कि 0.43 है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं दूसरे भी दिखा देता हूँ आपको कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर भी आ रही है। अब दोस्तों हमें 1 बाय 1 ट्रैक करना है कि यहाँ पर हमारे दोस्तों कितनी वोल्टेज मिल रही है। 3.47। अब हमें जो दोस्तों जिक पे देखना है 3.45, यानी कि ठीक है। ये पैनल की वोल्टेज रहती है दोस्तों इसकी, जो कि हमारे दोस्तों चलाने के लिए रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है, जो कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हो 3.42 ये ग्राउंड होगा और ये वाला दोस्तों 3.44। ठीक है, सब वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मिलेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आपको मिल रही है फिर भी दोस्तों हमारी एलईडी नहीं चल रही है, तो हमें दोस्तों अब आखिरी का जो इसमें रीज़न है वो क्या हो सकता है, अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आखिरी के जो है यहाँ पर वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पर अब 12 वोल्टेज, ठीक है, पैनल के लिए होती है दोस्तों ये वाली, यानी कि जो कोफ पैनल रहता है उसकी है, और वे नीचे की पैनल की थी जहाँ पर हम टच कर रहे थे अपने फिंगर से, वो टच वाली थी। और ये दोस्तों 12 वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए और 3 पॉइंट कुछ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 12 वोल्टेज यहाँ पर आप देख लीजिए प्रेजेंट है, प्लस के 12 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सारी वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमने दोस्तों पैनल की भी देख ली है, यानी कि कोप पैनल की। अब हमें दोस्तों ये जो जिक रहती है ये रहती है दोस्तों इसकी बैकलाइट की। तो हमें दोस्तों बैकलाइट को कैसे चेक करना होता है, अब मैं वो दोस्तों आपको भी वो दिखा देता हूँ कि बैकलाइट कैसे चेक करनी है। तो मल्टीमीटर को दोस्तों आपको चाहे 20 पे रहने देना, चाहे आप उसे 200 पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 20 से ऊपर वोल्टेज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 3 पॉइंट कुछ आ रही है। तो अभी वो सही से यानी कि यहाँ पर सही से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसे हटा लेता हूँ यहाँ से, जिक की साइड से, जो ये इसकी पन्नी है ऊपर की साइड की, सेफ्टी के लिए होती है दोस्तों ये। तो हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटाने के बाद दोस्तों दोबारा से जिक लगाते हैं अभी आपके सामने, और इसे बार बार यानी कि चटकनी से ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं दोस्तों वो आपको दिखाने वाला हूँ। एक हमने ग्राउंड पे रखा और एक हमने दोस्तों प्लस पे रखा और मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज पे लगाया, और यहाँ पर चेक करनी है 23 से लेके ऊपर कितनी भी आ सकती है। अभी मैं फ़िलहाल जिक पे आपको दिखा देता हूँ। माइनस पे तो हमने रख ही रखा है, अब हमें चेक करना है, मैंने दोबारा से ऑन करना है अभी एलईडी को, तो 23 से ऊपर चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अभी मल्टीमीटर में 50 के करीब पहुँच गई थी, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया 50 के करीब। अभी मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 56 तक पहुँच रही है, यानी कि 5-6 से। ठीक है दोस्तों, तो 5-6 तक पहुँच रही है वोल्टेज, यानी कि हमारे दोस्तों एलईडी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना बोर्ड इसे यानी कि फ्री कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें दोस्तों इसका फॉल्ट का समझ में आ गया है कि फ़ॉल्ट है क्या, यानी कि हमारे दोस्तों बोर्ड में फ़ॉल्ट नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया सारी वोल्टेज ओके थी, हमने आपको बता दिया कि सारी वोल्टेज आपको कैसे कैसे चेक करनी है, तो हमने आपको दिखाया। और अब हमने दोस्तों आखिरी में दिखाया कि हमारी वोल्टेज कितनी थी, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया। वहाँ पर हमारे दोस्तों आपको बताई थी 23 से यानी कि 23 से लेके 56 तक पहुँचनी चाहिए,
तो वहाँ पर वोल्टेज दोस्तों पहुँच रही है, और वहाँ पर हमारा क्या रीज़न हो सकता है जिससे कि वहाँ पर नहीं चल रही है। तो दोस्तों रीज़न सिंपल ही होता है कि हमारे दोस्तों रीजन को कैसे यानी कि फॉल्ट को कैसे पहचानते हैं। अगर दोस्तों वहाँ पर वोल्टेज जा रही है 56 तक बन रही है, यानी कि हमारे दोस्तों बैकलाइट हमारी ख़राब है। अब हमें दोस्तों बैकलाइट का ख़राब का कैसे पता चलेगा, अब हमें इसे खोलना है, ठीक है। और बैकलाइट को जब तक नहीं पता चलती है, जब तक कि हम इसे पूरे को नहीं खोल लेते हैं और कोफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी कि पैनल को अच्छी तरह से सेफ्टी की तरह से दोस्तों आपको रखना है, जिससे कि दोस्तों टूटे ना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। फ़िलहाल कोई सी भी यानी कि यहाँ पर हमारे दोस्तों एलईडी आ जाए और वहाँ पर हमें चेक करनी होती है ऐसी, जैसे हमने आपको बताया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे पैनल को निकाल लिया। अभी मैं फ़िलहाल इसका फ्रेम भी निकाल लेता हूँ जिस पे हमारा दोस्तों पैनल टिका हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसे दोबारा से इसे यहाँ से खोल लेता हूँ जितने भी लॉक है इसके। और पेपर को दोस्तों बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखना है, क्योंकि पेपर भी यहाँ पर आपके गंदे नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पर आपके गंदे पेपर हो जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो वो दोस्तों वहाँ पर भी आपको सेफ्टी के साथ पेपर रखने हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो चारों तरफ से दोस्तों इसे सिंपल होता है यहाँ पर खोलना। तो मैंने यहाँ पर इसे खोल लिया है, और खोलने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक बार पेपर रख के भी दिखा देता हूँ सेफ्टी के साथ कैसे रखने हैं। मैं फ़िलहाल इसके सारे जितने भी दोस्तों इसके लॉक हैं वो यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से खुल चुका है, यानी कि इसका फ्रेम भी जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको एक बार इसकी बैकलाइट भी दिखा देता हूँ, इसमें बैकलाइट कितनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों पेपर, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले हम इसे एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दोस्तों फ्रेम था वो हमने इसे एक तरफ रखे, और अब मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके पेपर कुछ अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मोटा पेपर होता है और दो बारीक बारीक रहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने दोस्तों इसके पेपर रखने हैं सेफ्टी के साथ अलग की साइड। और दोस्तों बैकलाइट यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, बैकलाइट ये है जो कि मैंने आपको दिखाया, और मैं इसे अब यहाँ पर निकाल लूँ, ठीक है। अब बैकलाइट को निकालने के बाद दोस्तों चेक होती है। तो बैकलाइट निकालने के बाद दोस्तों कैसे चेक करनी है अभी मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, इनमें कुछ काला कालापन दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी मैं पहले फ़िलहाल इसे सीधी कर लेता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको दिख जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे सीधी कर लिया है, और सीधी करने के बाद दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें ब्लैक ब्लैक यहाँ पर डॉट है, ठीक है। फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी थोड़ी इसमें ब्लैक डॉट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एलईडी हमारी ख़राब है, यानी कि बैकलाइट ख़राब है। तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट